नमस्कार दोस्तों, राजस्थान विश्वविद्यालय मेन एग्जाम के फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। सभी कैटेगरी वही अपना आवेदन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। कैटेगरी की बात की जाए तो दोस्तों, जो बीए फाइनल हो, सेकंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, साथ ही जो एक्स स्टूडेंट है वो भी आपका अपना आवेदन फॉर्म यहाँ पे आसानी के साथ दोस्तों फिलअप कर सकता है। आपको सर्वप्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से भी आप मेन पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं। उसमें मेन एग्जाम पहला 2025 पे क्लिक करना होगा। जैसे दोस्तों इस वाले पैनल पे जहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के पश्चात पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायर रहने वाली है। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो जैसे कि सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो यहाँ पे ऑलरेडी 2024 के रजिस्ट्रेशन के द्वारा अपना डाटा लॉगिन कर सकता है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास हो तो लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो आपको 2024 मेन एग्जाम पोर्टल पे क्लिक करना है। फॉरगेट डिटेल में जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर लेना है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों प्राप्त करके भी बताने वाला हूँ कि फॉरगेट डिटेल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर 2024 के अंतर्गत उसे किसे प्राप्त किया जा सकता है। उसमें आपको कुछ जेनरिक डिटेल है, उसमें आपको नाम होगा, आपका फादर नेम होगा, मदर नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ। ये आपको जेनरिक डिटेल है, वो दोस्तों इसमें फिलअप करना है। मैं बारी बारी से अपनी डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। आप भी अपनी डिटेल बारी बारी से इसमें एंटर कर लेना है। जैसे दोस्तों बारी बारी से आप अपनी डिटेल इसमें एंटर करोगे, उसके पश्चात सबमिट बटन आपको नज़र आएगा। दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन 2024 का जो भी डाटा है रजिस्ट्रेशन के समय, वो डाटा आपको फॉरगेट डिटेल के अंदर से होगा। फॉरगेट डिटेल के अंदर जो आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, और साथ ही अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ABC ID और आपका मोबाइल नंबर, ये डाटा आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। जैसे सबमिट करोगे तो सबमिट करने के पश्चात आपको यहाँ पे सर्वप्रथम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लेना है। दोस्तों मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से नोट कर लेता हूँ। पासवर्ड के रूप में आपका अपना मोबाइल नंबर होगा। उसके पश्चात होम पेज पे क्लिक करना है। मेन एग्जाम 2025 वाले पैनल पर आपको दोबारा से क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है, उसे नोट करके इसमें आपको फिलअप करना है। पासवर्ड जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के पश्चात आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन होगी। प्रोफाइल में आप अपना फोटो, साइन वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके पश्चात फिल एग्जाम फॉर्म पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों फिल एग्जाम फॉर्म 2024 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी, जो एक्स स्टूडेंट है, मैं एक्स स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ, तो एक्स स्टूडेंट वाली कैटेगरी यहाँ पे चयन कर लेनी है। उसके पश्चात जो आपका PG UG पार्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। BA BSc BCom है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके पश्चात जो ईयर है, लास्ट ईयर, वो सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे प्रोसेस बटन पे क्लिक करना होगा। जिसके पश्चात जो चॉइस के अंदर आपका अपना रोल नंबर है वो एंटर करना है। प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको अपनी ABC ID की डिटेल और साथ ही रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो होगी, उसे कन्फर्म करना है और ओके बटन दिया है उस पर प्रेस कर लेना है। जैसे दोस्तों इस पर ओके करोगे, आपका मेन एग्जाम का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाता है। उसमें आपको अपनी डिटेल कुछ ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो आप ऑलरेडी देखोगे अपन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम वो ऑलरेडी मिलेगा। तो हिंदी लैंग्वेज में आपको बारी बारी से फिलअप कर लेना है। सर्वप्रथम आपको अपना नाम फिलअप करना है हिंदी लैंग्वेज के अंदर, फिर पिता का नाम, और उसके पश्चात आपको अपना मदर का नाम हिंदी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे एंटर कर लेना है। मैं अपनी डिटेल यहाँ पे जैसे एंटर करोगे, जेंडर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। कास्ट कैटेगरी है वो आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगी। जैसे दोस्तों ये डिटेल चेक करने के पश्चात उसी पेज पे थोड़ा सा नीचे आओगे तो नीचे आने पर आपको अपनी कुछ डिटेल और चेक कर लेनी है, जिसमें आपको देखने को होगा अपना मीडियम, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो आपका मीडियम है वो चेक कर लेना है। उसके पश्चात PH कैटेगरी चेक कर लेनी है। एक्स स्टूडेंट आपकी कैटेगरी है वो चेक कर लेना है। उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ चेक करके आपको अपनी यहाँ पे आधार नंबर को आपको फिलअप करना होगा। मैं दोस्तों अपना आधार नंबर को इसमें एंटर कर लेता हूँ, आप भी अपना आधार नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये एंट्री करोगे उसके पश्चात आपको अपना परमानेंट एड्रेस है, जैसे परमानेंट एड्रेस या तो आप अपना आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। तो जैसे दोस्तों कन्फर्म आपको अपना पूरा एड्रेस इसमें फिलअप करना है। उसके पश्चात आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। स्टेट आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा। जैसे दोस्तों इसमें डिस्ट्रिक्ट का चयन करोगे उसके पश्चात आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे ही पिन कोड सेलेक्ट करोगे, जीमेल आईडी है वो आपको एंटर करना होगा और आपका जो एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप व्हाट्सएप इसी नंबर से चाहते हो तो यस कहना है। उसके पश्चात आपको फर्स्ट ईयर का रोल नंबर शो होगा, उसके पश्चात सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो डिटेल है वो आपको फिलअप कर लेनी है। आपको थर्ड ईयर की क्लास के अंदर फेल है तो फेल आपको सेलेक्ट करना है। डिटेल कन्फर्म करने के पश्चात उसी पेज पे आपको थोड़ा और नीचे आओगे तो जो आपको सब्जेक्ट की जानकारी अवेलेबल मिलेगी। यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट पास आउट और जो बैक सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अब जो भी सब्जेक्ट बैक है वो आपको मिलेगा। प्रोसेस बटन पे क्लिक करोगे, फॉर्म ओपन होगा और नेक्स्ट डिटेल के साथ अपनी डिटेल यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। उसमें अमाउंट राशि मिलेगी, कितना राशि का आपका यहाँ पे जो मेन एग्जाम का फॉर्म है वो आपको पे करना है। साथ ही अपनी डिटेल भी कंफर्म करना है। जैसे दोस्तों डिटेल कंफर्म करते हो उसके पश्चात दो ऑप्शन मिलेंगे, मेक पेमेंट और प्रिंट इनवॉइस। तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेक पेमेंट क्लिक करके आपको प्रोसेस करके देता हूँ। तो पेमेंट करने के पश्चात आपको काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आएंगे। पेमेंट के ऑप्शन में आपको नेट बैंकिंग मिलेगा, डेबिट कार्ड मिलेगा, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, यूपीआई मिलेगा। आप किसी से भी अपना पेमेंट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों यूपीआई के द्वारा इसका पेमेंट भुगतान करने वाला हूँ। आप किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आसानी के साथ फिलअप कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यूपीआई करोगे, यूपीआई पे क्लिक करने के पश्चात आप कोई क्यूआर कोड ऑप्शन या यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्यूआर के द्वारा क्यूआर के दोस्तों आप पेमेंट के लिए आप अपना पेटीएम अकाउंट है, फोन पे है, गूगल पे है, अमेजोन है, किसी से भी स्कैन करके आप इसका पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। तो मैं जैसे ही दोस्तों फोन पे के द्वारा अपना इस पेमेंट फिलअप कर लेता हूं। जैसे पेमेंट कंफर्म होगा, रिसिप्ट आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। डिटेल कंफर्म करना है, उसी पेज पे थोड़ा बैक आओगे तो दोस्तों बैक आने आप प्रिंट भी कर सकते हैं। मैं बैक आके मेन एग्जाम की जो हार्ड कॉपी है उसे प्रिंट कर लेता हूँ। रीप्रिंट ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो मेन एग्जाम का जो पूरा पेज है वो आपको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। डिटेल कंफर्म करने के पश्चात दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का सब नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके।